एक समय की बात है। प्राचीन भारत के वैशाली नगर में आम्रपाली नाम की एक अत्यंत प्रसिद्ध और सुंदर स्त्री रहती थी। उसके पास धन, वैभव, सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से लोग उसकी सुंदरता और कला की प्रशंसा करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में एक अजीब खालीपन था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे अभी तक नहीं मिला। उसी समय भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वैशाली आए हुए थे। नगर के लोग बड़ी श्रद्धा से उनके उपदेश सुनने आते थे। आम्रपाली ने भगवान बुद्ध की ख्याति सुनी। उसने सुना कि बुद्ध लोगों के मन का दुख दूर कर देते हैं और उन्हें सच्चे सुख का मार्ग दिखाते हैं। एक दिन आम्रपाली ने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलकर अपने मन की उलझन पूछेगी। जब वह बुद्ध के पास पहुंची, तब उन्होंने उसे अत्यंत करुणा और शांति से देखा। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य शांति थी जिन्हें देखकर आम्रपाली का मन स्वयं शांत होने लगा। आम्रपाली ने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास संसार की लगभग हर चीज़ है जिसे लोग सुख का कारण मानते हैं। धन है, सम्मान है, ऐश्वर्य है, फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है। मुझे सच्ची खुशी क्यों नहीं मिलती? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आम्रपाली, यदि कोई व्यक्ति समुद्र का खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहे तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? आम्रपाली ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, जितना अधिक खारा पानी पिएगा उसकी प्यास उतनी ही बढ़ेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही संसार की वस्तुओं से मिलने वाला सुख भी है। वह कुछ समय के लिए आनंद देता है, लेकिन फिर मन और अधिक चाहता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। आम्रपाली ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, तो क्या धन और सम्मान बुरे हैं? बुद्ध बोले, नहीं, धन या सम्मान स्वयं में बुरे नहीं हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मन उनसे बंध जाता है। जब मन सोचता है कि इन्हीं में मेरा सुख है, तभी दुख जन्म लेता है। आम्रपाली ने फिर पूछा, यदि बाहरी चीज़ें में सुख नहीं है तो सच्चा सुख कहाँ है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख भीतर है। जब मन लालच, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मुक्त होता है, तब शांति उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। आम्रपाली ने कहा, भगवान, मैंने जीवन भर बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन कभी अपने मन को समझने का प्रयास नहीं किया। बुद्ध बोले, अधिकांश लोग यही करते हैं। वे पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान स्वयं को जानना है। आम्रपाली ने पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकती हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। प्रतिदिन अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध को पहचानो, अपने लालच को समझो, अपने भय को देखो। जब जागरूकता आती है, तब परिवर्तन अपने आप होने लगता है। आम्रपाली ने विनम्रता से सिर झुका लिया। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर होता है, और सबसे बड़ा मित्र भी भीतर ही होता है। यदि मन पर विजय पा ली जाए तो जीवन में कोई दुख अस्थायी नहीं रह सकता। इन शब्दों ने आम्रपाली के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। उसने अनुभव किया कि जिस शांति को वह वर्षों से बाहर खोज रही थी, उसका मार्ग तो उसके अपने भीतर था। उस दिन के बाद आम्रपाली के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने करुणा, दया और जागरूकता का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे समझ में आ गया
कि सच्चा सुख धन, सिद्धि या बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि एक शांत और निर्मल मन में होता है। भगवान बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था। हम सभी जीवन में सुख की खोज करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमें अधिक धन, अधिक सफलता या अधिक सम्मान मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे संतुलित बनाते हैं। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान लेता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।